मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, विवादित हस्तियों के इस एपिसोड में आज की हस्ती के बारे में बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपको थोड़ी देर के लिए इनकी पृष्ठभूमि की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, अपने अक्सर अखबारों या कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में देश के आदिवासियों के ईसाई धर्म अपनाने की खबरें पढ़ी और सुनी तो होंगी ही। दरअसल हमारे देश में आदिवासियों का ईसाई धर्म अपनाने का सिलसिला पिछले कई सालों से धड़ल्ले से जारी है और आज का हमारा ये एपिसोड इसी धर्मांतरण के सबसे बड़े खिलाड़ी फादर स्टैन स्वामी पर आधारित है। फादर स्टैन स्वामी कैसे और किस तरह से दलितों और आदिवासियों का धर्मांतरण करवाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया पर गौर करने से पहले हम ज़रा एक नज़र इनके निजी जीवन और की ओर कर लेते हैं। तमिलनाडु में जन्मे स्टैन स्वामी तकरीबन 3 दशकों से झारखंड में दलितों और आदिवासियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। समाजशास्त्र के छात्र स्टैन स्वामी की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई और तमिलनाडु के दूसरे शहरों में हुई। बाद में वे मनीला चले गए। पढ़ाई के सिलसिले में उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों की भी यात्राएं की। इसके बाद उन्होंने इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बेंगलोर से साथ काम किया। बाद में इसी संस्था के दिल्ली केंद्र पर भी काम किया। फादर स्टैन स्वामी देश के कई चर्चे में रहे। पादरी यानी मुख्य पुजारी का काम भी शुरू कर चुके हैं। कई वर्षों पहले पादरी का काम छोड़ने के बाद इन्होंने झारखंड का रुख किया और वहीं रहकर अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाने लगे। आइए दोस्तों, अब हम फादर स्टैन स्वामी नाम के इस शख्स की ज़िंदगी के उस काले हिस्से से आपको रूबरू करवाते हैं जिसे जानने के बाद आप भी इन्हें देशद्रोही का तमगा दे देंगे। दोस्तों, दरअसल हमारा देश भारत विश्व में सुपर पावर बनने की चाहत रखने वाले कई देशों की राह का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तेजी से बढ़ रही भारत की प्रगति दुनिया के कई देशों की आंख में चुभ रही है और इसी के लिए हमारे देश को कई प्रकार के षड्यंत्र रचकर आंतरिक रूप से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हमारे दुश्मनों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत का हिंदुत्व है। जब तक भारत में हिंदू है तब तक इस देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता और इसीलिए ये लोग अपनी सारी ताकत हिंदुत्व को कमज़ोर करने में लगा रहे हैं। आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल भी इन्हीं दुश्मनों के षड्यंत्र का एक हिस्सा है और फादर स्टैन स्वामी इस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया कि स्टैन स्वामी करीब 3 दशकों से झारखंड के आदिवासियों में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। अपनी इसी समाज सेवा में वह अपने मंसूबे भी खुलेआम पूरी तरह से पूरे कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में आदिवासियों द्वारा किए गए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वामी ने आदिवासियों के लिए कई स्कूल खुलवा रखे हैं। ये आदिवासियों को न सिर्फ सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं बल्कि उससे तोड़-फोड़ और हिंसा भी करवा लेते हैं। जब सरकार इन आंदोलनकारियों के ऊपर केस दर्ज करती है तो ये अपना रसूख का इस्तेमाल करके आंदोलनकारियों को छुड़ा लेते हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी दे देते हैं। बस इसी तरह आदिवासी कई सालों से इन्हें अपना भगवान मानने लगे हैं। अब इसी घिनौने खेल के चलते ये अब तक लाखों देशवासियों का ईसाईयत में धर्मांतरण करवा चुके हैं। धर्मांतरण के अलावा इन पर माओवादियों के साथ संबंध रखने का भी आरोप लगा है तथा महाराष्ट्र में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा में भी इन पर जांच चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप इन पर अभी भी लगा हुआ है। इनके साथ कई आंदोलनों में हिंसा के लिए इनके नाम पर दर्जनों एफआईआर भी दर्ज हैं। अब सोचने का विषय तो यह है कि क्या हमारे देश के दुश्मन आदिवासियों को अपना हथियार बनाकर इसे बर्बाद करने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा?
या फिर सदियों से इस तरह के छोटे छोटे बड़े हमले झेलता आ रहा हमारा भारत उसी आन बान और शान के साथ मजबूती से अडिग अविचल खड़ा रहेगा जिस तरह हिमालय खड़ा है। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रलय।